आप सभी मित्रों को प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, एक मठ की कहानी है। नया नया मठ बना रहता है तो जो गुरु मठ बनवाया रहता है तो उसको एक संदेश भेजा जाता है कि मठ बन के तैयार है, आप यहाँ मठ को देख रेख करने के लिए, यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए एक सन्यासी भेज दीजिए। तो तिब्बत में ऐसा कहावत है कि 10 को भेजिए तो एक पहुंचता है। तो जो गुरु था सन्यासी तो 10 शिष्यों को भेजता है। तो 10 जब मठ से निकलते हैं तो जाते जाते आखिरी में एक शिष्य पहुंचता है। 9 रास्ते में रुक जाते हैं। पहले ही पड़ाव में एक रियासत में जब 10 शिष्य घुसते हैं, भिक्षु 10 घुसते हैं, तो एक बहुत बड़ा व्यापारी अपने नौजवान खूबसूरत युवती को लेकर खड़ा था और उसने कहा कि आज सुबह भोर में जो राज्य में प्रवेश करेगा, पंडित जी ने कहा है कि उसी प्रथम बालक से ही शादी कर देना। इस घटना को देख के भिक्षु देखता है, व्यापारी व्यक्ति था, धन भी बहुत ज़्यादा था, लड़की भी खूबसूरत थी, तो पहले से प्रस्ताव रखता है। और व्यापारी कहता है अगर पहला प्रस्ताव ठुकरा दे तो दूसरे से कह देना, दूसरा कह दे तीसरे। तो पहला देखता कि युवती भी इतनी खूबसूरत है, व्यापारी के पास धन भी बहुत ज़्यादा है, तो पहला ही भिक्षु है जो युवती से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर थोड़े दूर जाने के बाद एक गांव पड़ता है। उस गांव में शास्त्रार्थ चल रहा था। एक व्यक्ति नास्तिक था जो ईश्वर को नहीं मानता था। वहां पर शास्त्रार्थ होने लगता है और उस भिक्षु को लगता है कि मैं इस व्यक्ति को जब तक आस्तिक नहीं बना दूंगा तब तक ये गांव में छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद ऐसे करते करते तमाम घटनाएं घटती हैं और आखिरी में एक शिष्य बचता है जो मठ पे पहुंचता है। फिर ऐसे ही इजिप्ट में कहावत है मित्रों कि 1000 को भेजिए तो एक पहुंचता है। ऐसे ही सफलता का सूत्र है मित्रों। हजारों लाखों लोग ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे निकलते हैं तो कोई एक बोधि को प्राप्त होता है। वैसे ही जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित होता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, भूख क्या है प्यास क्या है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि सपने वो नहीं होते हैं जो सो के देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। तो इन चीज़ों को, चाहे आपका कोई भी काल रहा हो, वर्तमान में आज दुनिया में जितनी ज्ञान की, प्रतिभा की, आप जितना कुछ खोज सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति 100 साल जिया, उसका बहुत बड़ा अनुभव रहा, वो 50 पृष्ठ 200 पृष्ठ के बुक में अपना जीवन का अनुभव आपको एक कैप्सूल में देके चला जाता है। बड़े विद्वान लोग कहते हैं पुस्तकों से प्रेम करिए, एजुकेशन से प्रेम करिए, पढ़ाई से प्रेम करिए। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि मित्रों, आपको 100 साल का अनुभव व्यक्ति एक छोटी सी किताब में देके चला जाता है। अब आपको अपने 100 साल के जीवन में अगर आप जीना चाहते हैं तो कुछ ठोकर खाने से बच जाइएगा, उस किताब को पढ़िएगा। कहने का मतलब ये है कि बहुत लोग एक ही समय, एक ही साथ, एक ही लक्ष्य के लिए निकलते हैं, लेकिन बहुत लोगों को सफलता बड़ी लेट से मिलती है। लेकिन कि जिनको सफलताएं लेट से मिलती हैं वो चमकते भी हैं सूर्य की तरह काफ़ी समय तक। जिनको सफलताएं बहुत जल्दी, जैसे इंडियन टीम में जब सिलेक्शन हो रहा था, मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना, युवराज सिंह, सभी लोग एक साथ खेलते थे। महेंद्र सिंह धोनी भी उसी टीम में खेलते थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का सिलेक्शन राज्य के रणजी ट्रॉफी में सभी लोग कहीं कहीं सभी लोग साथ खेला करते थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का सिलेक्शन सबसे लेट में हुआ। लेकिन आज भी महेंद्र सिंह धोनी के सितारे गर्दिश में नहीं हैं, बाकी प्लेयरों के सितारे गर्दिश में जा चुके हैं। तो कभी भी विपरीत परिस्थिति हो या परिस्थिति अनुकूल हो तो कौतूहल का विषय न बनाए। एक फकीर ने बहुत शानदार लाइन लिखा है। एक राजा था, अपने महामंत्री से कहता है
कि तुम कुछ ऐसा मेरे लिए लिखवा के लाओ, कुछ करके लाओ कि वो पूरी जिंदगी मेरे साथ चले। उसको पढ़ने के बाद, जानने के बाद फिर कुछ करना सुनना ना हो। तो महामंत्री परेशान हो जाता है, एक संत से मिलता है और वो संत एक लाइन लिख के देता है और कहता है कि जब भी राजा का अच्छा समय आए, चाहे राजा का बुरा समय आए, तो राजा से कहना राजा से कहना कि इसको ये पढ़ लेगा और अपने सोच को, अपने विचारों को बदलता जाएगा। तो एक वाक्य लिख के देता है कि ये भी समय कट जाएगा। राजा के राज्य पे उसके शत्रु आक्रमण कर देते हैं। राजा को राज्य छोड़ के भागना पड़ जाता है, जंगल चला जाता है। तो फिर उस जो ताबीज पहना था उसको निकाल के देखता है कि इसमें क्या लिखा हुआ, देखता है कि ये भी समय कट जाएगा। राजा प्रसन्न होता है, फिर जंगल के लोगों को लेकर अपनी सेना बनाता है, फिर युद्ध करता है, फिर राजा युद्ध जीत जाता, अपना राज्य पा जाता है। फिर उसको बड़ी प्रसन्नता की अनुभूत हो रही थी, तो फिर उठा के उन चीजों को पढ़ता, देखता है कि ये भी समय बीत जाएगा। कहने का मतलब मित्रों, समय चाहे जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, अच्छा है तो गर्व से फूलिए मत, हवा में मत उड़िए। बुरा है तो सबके सामने चिल्ला के रोने का कायरो जैसा हरकत मत करिए, क्योंकि ये समय जब चला तो इस समाज संस्कृति के देवादिदेव महादेव को हाथी बनना पड़ा। राम को 14 साल के लिए जंगल में वनवास जाना पड़ा। महाभारत में पांडवों को 13 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। यानी सबके जीवन चक्र में एक बुरे समय के बाद ही जीवन का शानदार शुरुआत होता है। ये जीवन का हिस्सा है। इस पृथ्वी पे जो भी आए महापुरुष, योगी, महायोगी, उनके जीवन की कुछ खट्टी मीठी चीजें रही, लेकिन हम लोग सफलता का दौर देखते हैं। गौतम बुद्ध 7 साल जंगलों में रहे ध्यान, साधना, आराधना सीखने के लिए, लेकिन जब उनको बोध मिल जाता है तो समाज में लोगों के पास उनको आके देने का काम करते हैं। लेकिन 7 साल में उनके जीवन के साथ जो घटनाएं घटी, बहुत कम लोग जानते हैं। जो उनके साथ रहे 5 भिक्षु, वो बता सकते थे सच्चाई। महावीर 9 साल तक जंगलों में साधना किए, उसके बाद जीवन में क्रांति घटी। और हम और आप हैं कि तुरंत जुगनू की तरह चमकना चाहते हैं। ऐसा जीवन में नहीं होता। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी शानदार होगी। जीवन में बहुत बहुत बड़ी बातों का महत्व नहीं होता है, छोटी छोटी बातों का बहुत महत्व होता है। आप बैठते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं। कभी भी अपने से छोटे विद्वता, जहां आपको लगता हो कि इन लोगों को देखकर आपको लगता है कि आप विद्वान हैं, योग हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहने से बचिए। जाइए, समाज में बहुत योग्य लोग हैं। इससे बेहतर है कि आप अकेले रहिए, दुष्ट लोगों की संगत से बचे रहिए, उनको छोड़ के भागिए। समाज में एक अच्छी संगत, एक अच्छी सोसाइटी समाज को देने का प्रयास करिए, क्योंकि आप अपने परिवार को सुरक्षित क्या करके करेंगे यार। जब आप समाज को ही बेहतर नहीं बना सकते हैं, आपकी पत्नी जाएगी कल कहाँ जाएगी? किसी सोसाइटी समाज में जाएगी, किससे बात करेगी? किसी के दूसरे के पत्नी से बात करेगी। अगर आपने अच्छा समाज का निर्माण नहीं किया तो वो जो रिएक्शन होगा तो आपके पत्नी को भी प्रभावित करेगा, आपके बेटे को प्रभावित करेगा, आपको भी प्रभावित करेगा। तो केवल परिवार की जिम्मेदारियों तक मत सीमित रहिए। समाज और राजनीति, धार्मिक, धर्म एक ऐसा जीवन क्षेत्र है कि आप व्यापार का उपेक्षा कर दीजिएगा तो आर्थिक रूप से जब पीछे हो जाइएगा, दुनिया का हर व्यक्ति आपका साथ छोड़ देगा। परिवार का उपेक्षा करिएगा
तो जब बुढ़ापा आएगा, जब आपके विपरीत समय रहेगा, तो परिवार के लोग साथ छोड़ देंगे। समाज का साथ छोड़ दीजिएगा तो आपके 4 अच्छे बुरे मित्र नहीं मिलेंगे, तो आपको अच्छे बुरे का कुछ अनुभव नहीं होगा। राजनीतिक परिदृश्यता सहभागिता छोड़ दीजिएगा तो समाज में जो आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखने के अनुभव होती हैं, जैसे जाति वैमनस्यता समाज में है, कुटिलता है, भ्रष्टाचार है, निर्दयता है, कठोरता है, केवल व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। इन सभी चीज़ों को आप नहीं देख पाइएगा। इसके लिए सबको समन्वय करना, परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, राष्ट्र, इन सभी लोगों को जब आप समन्वय करके एक साथ एक दिशा और धीरे धीरे चरैवेति के परिभाषा में धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो। जब इस सिद्धांत पे आप काम करना शुरू करिएगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे जाने से नहीं रोक सकती है। लेकिन आप ये सोचिए कि मैं अपना एक आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत कर लूंगा तो सफल हो जाऊंगा। आर्थिक पक्ष मजबूत करने के बाद फिर आप आइएगा कहाँ? उसी समाज में आइएगा जिनको आपने बहुत अपेक्षा करके बहुत सारा धन इकट्ठा किया और सारा धन आपका खर्च करवा देंगे। आप परिवार को बहुत ठोकर मारिएगा। जब बीमार होइएगा, शरीर का एक स्वाभाविक गुण धर्म है, एक उम्र के बाद शरीर क्षीण होने लगता है, जीर्ण होने लगता है, बीमार पड़ने लगता है। तो ये अगर परिवार के प्रति आपका स्नेह प्रेम अच्छा रहेगा, अपने बेटे, अपने पत्नी, अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों के प्रति अच्छा रहेगा, तो यही लोग आपका देख रेख करेंगे, यही लोग आपको स्नेह प्रेम देंगे उस समय, अन्यथा कोई देने वाला नहीं मिलेगा। समाज है, एक कहा जाता है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। आप घूम फिर के कहाँ जाइएगा? पृथ्वी गोल है। आप इतने बड़े तो हैं नहीं कि अमेरिका में जाइएगा, वहां भी जाइएगा तो आप किसके साथ बात करिएगा? आपको लैंग्वेज की परेशानी होगी, चमड़े के कलर से, कपड़े के कलर से लोगों को परेशानी होती है, वहां पे भी आपका मेल नहीं होगा। फिर आपको भाग के अपने ही परिवेश में, क्यों कहा जाता है कि जहाँ जन्म लेता है व्यक्ति, जो मातृभाषा है, जो समाज है, वही व्यक्ति को प्रिय लगने लगता है। यही सब कारण है कि घूम फिर कर आपको यहीं आना है, इसी सोसाइटी समाज में आना है। तो इसको बेहतर बनाने का प्रयास करिए और अपने कमाए हुए कीमती धन से एक अच्छे समाज का और एक अच्छे परिवार का, जब आप एक अच्छे समाज का निर्माण करिएगा तो परिवार, राष्ट्र का स्वतः अच्छा निर्माण हो जाएगा। आप सभी मित्रों को प्रेम भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।